कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के कुछ लोकल पत्रकार हैं, हमारे समाज सेवी हैं, उन्होंने अथक प्रयास से पुलिस को एक रिकॉर्डिंग मुहैया करवाई और स्पष्ट तौर पे उसमें कहा गया कि जो आरोपी है सुरेंद्र राजपूत, जो आरोपी है इसी ने इनका मर्डर किया है। 7 जून की ये जो टीआई को उन्होंने रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवाई। ये रिकॉर्डिंग एडिशनल एसपी को भी दी। उसके बाद भी आप बताइए कि 7 जून से लगभग 26-27 जून तक 28 जून तक इस घटना पर कोई संज्ञान नहीं है। आरोपियों को पुलिस द्वारा बुलाया जाता था 2-2 घंटे थाने में बिठाकर, जहां हमें जानकारी मिली है उस प्रकार से। उसके बाद में भीम आर्मी और जेएस और वहां के तमाम सामाजिक संगठनों ने मिलकर एक अल्टीमेटम दिया कि अगर 30 जून तक इस घटना का खुलासा नहीं होता है, अगर ये परिवार नहीं मिलता है, तो फिर हम लोग भीम आर्मी और जेएस के बड़े पदाधिकारियों को मिलकर यहाँ हमको बुलाएंगे और सतत धरना आपके थाने का हम लोग घेराव करेंगे। तब पुलिस कहीं प्रेशर में आई और प्रेशर रिलीज होने के बाद जो 7 जून की जो बात कही थी, जो शुरू से पीड़िता की जो बड़ी बहन है जो पीतमपुर रहती थी, उसने जो शुरू से आरोप लगाया था कि हमें इस व्यक्ति पर शक है, हमें इस व्यक्ति पर शक है, उसको आप उठाइए, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी। तो प्रेशर में आकर पुलिस ने 7 जून की जो हमने कहा कि 7 जून को जो रिकॉर्डिंग मुहैया करवाई थी, उस व्यक्ति को उन्होंने उठाया। उस व्यक्ति को उठाने के बाद में उसको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया, जबकि ये बात पहले ही वहाँ के लोगों ने डिमांड की थी कि आप इस व्यक्ति को 3rd डिग्री टॉर्चर करिए, ये सारी चीज़ बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पुलिस द्वारा बहुत ही निंदनीय जो घटना हुई है उसको छुपाने का प्रयास किया गया। इससे पूरा समाज, पूरा भारतीय समाज, पूरा हिंदुस्तान और पूरा भारत शर्मसार हुआ है। तो आप देखिए कि जो एलिगेशन पीड़ित परिवार की जो भारती जो हमारी बहन है, बड़ी बहन, उसने जो आरोप लगाए थे वही आरोप आज सिद्ध हुए। तो आप पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि इस प्रकार की अगर घटनाएं अगर होती रही, उस पर अगर पुलिस इस प्रकार का कृत्य करती रही, तो आप बताइए कि गरीबों को न्याय कैसे मिलेगा। पहली बात, क्या न्याय इतना महंगा हो चुका है कि न्याय जाति को देखकर मिलेगा? हमारे पीड़ित परिवार से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम आदिवासी नहीं होते तो शायद ये घटना इतने दिन तक इसको उजागर होने में समय नहीं लगता। इसमें उन्होंने कहा है कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। अभी हमारी जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि 7 लोग अरेस्ट हुए थे और कल 2 लोग और अरेस्ट हुए हैं, और बाकी वो लोग उन्होंने जो नाम बताए, मैं आपको नाम उजागर नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने जो नाम बताए पीड़ितों ने कि भाई इन पे हमें और भी शक है कि ये लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उनको भी आप लोग अरेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ जाकर समझी है और पीड़ित परिवार इस देश से न्याय की गुहार कर रहा है कि क्या न्याय इतना महंगा हो चुका है, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। पहला सवाल, उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है, उन्हें 41 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, उन्हें नौकरी नहीं चाहिए, उन्हें घर बंगला नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहिए सीबीआई जांच। उन्होंने सीबीआई जांच की प्रमुखता से मांग रखी है। अगर ये जांच नहीं होती है तो हमने भी भीम आर्मी और जेएस के माध्यम से आज हमारे जिला अध्यक्ष हीरालाल सोलंकी जी ने भी आश्वासन दिया, हमने भी कहा कि हम लोग आपकी लड़ाई को लड़ेंगे, और अगर सीबीआई जांच की मांग अगर पूरी नहीं होती है तो फिर भीम आर्मी यहाँ देवास में और नेमावर में धरना कंटिन्यू जारी रखेगा। आप जिस रिगार्डिंग की बात कर रहे हैं, आपने उनको नहीं, हमने नहीं, वहाँ के नहीं, हमारे पास नहीं। हमें जो हमारी बात हुई थी पीड़ित परिवारों से, उसके आधार पर हमको सारी बात बता रहे हैं। हमारे पास नहीं है। नहीं, वो प्रशासन के पास है। नहीं, वो तो जो पैसे हैं उन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी, हमें पैसा चाहिए। उनकी जो डिमांड है पीड़ितों की कि सीबीआई जांच हो, वो तो एट्रोसिटी है। अगर SC/ST एक्ट के व्यक्ति को अगर मारा जाता है तो 8.5 लाख रुपए की राशि मिलती है, वो तो ठीक है, लेकिन उनकी डिमांड है कि भाई सीबीआई जांच हो। उस जांच में आपको क्या लगता है क्या निकल के आएगा सामने? तो सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। देखिए, आरोपी तो गिरफ्तार है, आज उनके घर भी तोड़ दिए गए, तो हो चुकी है। अब केस जो चलेगा, अब जज भी उसमें कुछ सजा सुनाएंगे सर उनको,
जो भी है, लेकिन आपको क्या लगता है सीबीआई जांच में से क्या निकल के सामने आएगा? देखिए, ये जो घटना 13 मई की घटना है, इसमें स्पष्ट तौर पर दैनिक भास्कर की मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें ये कहा कि भी पहले आरोपी ने उस जो रूपाली जो नाम की जो पीड़िता है उससे पहले संबंध बनाए थे। तो हमें शक है कि उनका सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। पहली बात आपको मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटना हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पर जो घटना हुई थी, वहाँ के डीजीपी लखनऊ में बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि पीड़िता के साथ में कोई दुष्कर्म नहीं हुआ। जब भीम आर्मी ने दिल्ली में धरना दिया और पूरा मामला उछला, उसके बाद में फिर सीबीआई जांच बैठी उसके अंदर। सीबीआई जांच बैठने के बाद में सीबीआई ने ये प्रूव किया कि हाँ, इनके साथ दुष्कर्म हुआ। तो इस सीन में भी वही है। इसमें अगर सीबीआई जांच अगर इस घटना की होती है तो पूरा जो घटनाक्रम है रिक्रिएशन होगा और इसके अंदर जो सारे जो पुलिस ने जो पत्ते दबाने की कोशिश की वो सारे ओपन। मेडिकल जांच में तो अभी ओपन होगा ना, उसका मतलब के साथ मेडिकल करवाएंगे ना। लगभग डेड बॉडी को लगभग 43-44 दिन हो चुके थे और उसको गलाने के लिए यूरिया खाद और नमक डाला गया था। खैर ठीक है, जब रिपोर्ट आएगी, लेकिन ये पीड़ित परिवार की और हमारी पूरी मांग है और इस मांग को लेकर हम लोग अगर जरूरत पड़ी तो हमारी बात भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण जी से भी हुई है और अगर ये मांगे नहीं मानी जाती तो फिर हम लोग वो भी आएंगे हमारे साथ, वो धरने पर बैठ सकते हैं। पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है? आप आरोप लगा रहे हैं दबाव में, आपको क्या लगता है किसके दबाव में? किसी के कुछ संरक्षण है, किसी पार्टी वगैरह का कुछ, मतलब जो अपराधी को, ये बात आप बखूबी जानते हैं कि जिसकी सरकार होती है पुलिस उसकी होती है। तो इसमें क्या सत्ता पक्ष के लोग शामिल हैं? क्या आपको इसमें क्या कहना चाहते हैं? सबका आपको किसी डाउट नहीं? क्या सत्ता पक्ष इसमें शामिल है? क्या इस मर्डर में कहीं उनका हाथ है? सीबीआई जांच से क्या ये खुलासा होगा? नहीं, जिस प्रकार से उस आरोपी के मतलब जो निशानदेही के जो सबूत मिले सोशल मीडिया पे, वो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के जो करीबी लोग हैं उस ओर जाते हैं। और आपको समझिए कि आरोपी पुलिस के साथ घूमता रहा 45 दिन तक। आप मुझे बताइए कि हमारी साइबर सेल इतनी कमज़ोर है क्या कि जो मतलब उस किसी घटना होती है, उस घटना में आजकल तो मोबाइल की जो कॉल रिकॉर्डिंग है या अपनी CDR फाइल होती है, उससे मालूम पड़ जाता है कि लास्ट कॉल किस पे की हुई है। तो वहीं से मालूम पड़ जाता है कि भाई जिससे लास्ट टाइम बात हुई थी हम उसको उठाएं। पुलिस लास्ट टाइम उसी व्यक्ति से बात हुई थी, सुरेंद्र से, तो पुलिस ने उसको क्यों नहीं उठाया? तो अच्छा, आरोपी में भाई साहब 2 दलित हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? आरोपी में 2 दलित हैं, आरोपी चाहे दलित हो चाहे आदिवासी हो, सबको समान सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने जो आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी उसका सहयोग किया है। जो मुख्य आरोपी है उसका सहयोग किया, तो जितने भी आरोपी हैं उन सबको फांसी होना चाहिए। हमारी प्रमुखता से ये मांग है कि सबको फांसी हो और पीड़ित परिवार को पुलिस की जांच पर बिल्कुल कतई भरोसा नहीं है। उनकी मुख्य मांग है कि भाई सीबीआई जांच हो, सीबीआई अगर जांच हो जाती है तो वो आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ, हमें न्याय जरूर मिलेगा। सीबीआई जांच में आज उनके जो मकान है, दुकान है, जिला प्रशासन ने और शिवराज सिंह चौहान ने जरूर लाया था। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक में चलाएंगे, उसमें जो भी आरोपी बख्शा नहीं जा रहा। उसके बाद भी अब इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। देखिए, फास्ट ट्रैक जो कोर्ट होता है उसमें चलेगा, हम मानते हैं कि 6 महीने में सजा मिल जाएगी, लेकिन पुलिस ने जो काम किया है, जब पुलिस जो काम करने वाली उसी के आधार पर तो मतलब जज सुनवाई करेगा। लेकिन अगर सीबीआई जांच अगर हो जाती है तो ये केस 0 से शुरू हो। सत्ता तो वही है ना, आप बोल रहे सत्ता जिसकी होती है वो केंद्र में भी उनकी सत्ता है। नहीं तो फिर तो आप तो सीधा सरकार की बात कर रहे हैं। नहीं, आप बोल रहे हो ना सत्ता के दबाव में, तो आपको पुलिस पे दबाव। मैं पूरे देवास पुलिस को नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पे जो पदस्थ अधिकारी उनकी बात कर रहा हूँ मैं। आपने शायद जवाब नहीं सुना मेरा। वहाँ पे जो पदस्थ अधिकारी उनकी बात कर रहा हूँ। उन पर भी आपको कार्रवाई चाहिए? बिल्कुल, इसके अंदर जो संबंधित अधिकारी है उनको भी बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए उनको भी, और उनको भी इसमें आरोपी बनाकर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्योंकि आप बताइए कि 45 दिन तक वो मतलब क्या करते रहे। आपके संगठन द्वारा उनकी लिखित शिकायत की गई है जो पुलिस अधिकारियों पर? हाँ, हमने कल माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, राष्ट्रपति को, महामहिम राष्ट्रपति साहब को हमने ज्ञापन दिया और उसमें स्पष्ट तौर पर हमने 7-8 मांग रखी है। उसमें एक मांग ये भी है। कुल मिला के आप तो सीबीआई जांच मतलब ये देखिएगा, मतलब सीबीआई जांच हाँ, कुल मिलाकर इस केस में सीबीआई
जांच ही महत्वपूर्ण है और सीबीआई जांच अगर इसमें होती है तो ये पीड़ित परिवार को और जो 5 जो नरकंकाल मिले थे मरणों उपरांत उनको न्याय मिलेगा, नहीं तो इसमें न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है। ठीक है।